आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। लॉकडाउन एवं कोरोना संक्रमण काल के कारण ठप पड़े कागज उद्योग के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पिछले 6 माह में हर तरह के कागज के भाव 100 से 110% तक बढ़ चुके हैं। बढ़ते दामों के कारण पैकेजिंग एवं प्रिंटिंग उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में नए शिक्षा सत्र के शुरू होने पर बच्चों की पुस्तकें एवं अभ्यास पुस्तिकाएं भी दोगुने से ज्यादा दामों पर बिकने लगे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कागजों के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होने से हालात काफी गंभीर बन गए हैं। कागज मिलें भी बिना नकद के माल नहीं दे रही हैं। इसके कारण अनेक उद्योग बंद होने की स्थिति पर पहुंच गए हैं। भाव बढ़ने से कोरोगेटेड बॉक्स सहित कागज से बनने वाले उत्पादों के दाम भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। द इंदौर मास्टर्स प्रिंटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष स्वदेश शर्मा, महामंत्री SK झा एवं कार्य समिति सदस्य राजेंद्र मित्तल ने आज पत्रकारों को बताया कि पिछले 6 माह में कागज के दाम लगातार शेयर बाजार की तरह बढ़ते जा रहे हैं। कागज के साथ साथ लेमिनेशन फिल्म में भी 30 से 40% की वृद्धि हुई है। स्याही एवं केमिकल में भी 15 से 20% दाम बढ़े हैं। यही रफ्तार रही तो आने वाले शिक्षा सत्र में बच्चों की पुस्तकें और कॉपियां भी वर्तमान से दोगुने से भी ज्यादा दामों में बिकेंगी। शहर में 150 कोरोगेटेड बॉक्स निर्माता एवं इतने ही प्रिंटिंग प्रेस हैं जो पूरी तरह कागज पर ही निर्भर हैं। कागज के दामों में हो रही बढ़ोतरी के कारण अकेले इंदौर में ही 300 यूनिट बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। सारे देश में लघु एवं मध्यम श्रेणी के 10,000 से अधिक उद्योग हैं, जिनमें 1 लाख से अधिक लोग रोजगार पा रहे हैं। यदि ये सभी इकाइयां बंद होती हैं तो रोजगार का संकट तो पैदा होगा ही। आम पालकों एवं छात्रों को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कागजों के दामों में हो रही वृद्धि का मुख्य कारण यह माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अब तक कागज निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। दूसरा प्रमुख कारण यह है कि रद्दी कागज से नया कागज बनाने अर्थात रिसाइकल करने की प्रक्रिया पिछले 2 वर्षों से बंद पड़ी है। इसके अलावा चीन सरकार ने 1 जनवरी 2021 से रद्दी पेपर के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। पेपर मिलें अच्छा कागज चीन को निर्यात कर रही हैं और कचरा भारत के बाजार में सप्लाई किया जा रहा है। इससे भारतीय कागज उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। यही नहीं, अमेरिका में भी चीन की कागज कंपनियों ने पूंजी लगाकर वहां उत्पादित कागज को अपना पास बुलाने का एकाधिकार बना रखा है, जिसके कारण $120 में बिकने वाला कागज अब $325 तक पहुंच गया है। इस तरह पूरे विश्व में कागज का संकट भयावह रूप लेता जा रहा है। इसके बावजूद भारत सरकार ने अब तक स्वदेशी मिलों द्वारा उत्पादित कागज के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। मुख्य वजह है कि पेपर के रेट में पिछले अक्टूबर से लेकर अभी तक 40 से लेकर 110% तक विभिन्न ग्रेड के पेपरों में भाव बढ़ गए हैं। मटेरियल की उपलब्धता भी अपने आप में एक बड़ी समस्या हो गई है। इससे पूरा उद्योग संकट में आ गया है। हम लोगों का प्रिंटिंग पैकेजिंग वाले जो उद्योग हैं उसमें सभी तरह के पैकेजिंग बॉक्स भी बनाए जाते हैं और जनोपयोगी वस्तुएँ, कॉपी किताब मैन्युफैक्चरिंग पब्लिशिंग भी किया जाता है। इन सब चीज़ों की उपलब्धता पेपर की उपलब्धता के कारण नहीं हो पा रहा है। और एक उदाहरण के लिए यदि हम लोग दवाई के बॉक्स टाइम पे नहीं दे पाए तो पता चला बाज़ार में दवाई भी गायब होने की स्थिति में आ जाएगी। काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल करें, पर पेपर इंडस्ट्री की एक यूँ कहना चाहिए कि उन लोगों का एक कार्टेल बन गया जिससे वो लोग पेपर की कमी आर्टिफिशियली भी डेवलप कर रहे हैं और पेपर के रेट भी काफ़ी बढ़ाते चले जा रहे हैं। चीन में जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसके लिए दूसरी बात ये हो रही है कि जो पेपर हम लोगों के यहाँ से पिछले कुछ दिनों से चाइना में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट शुरू हो गया है, क्योंकि चाइना ने अपनी स्क्रैप पॉलिसी चेंज कर दी है। वहाँ पे स्क्रैप इंपोर्ट नहीं होता है तो हमारे यहाँ से पेपर ले रहे हैं। हम लोगों का ये कि पेपर चूँकि आवश्यक वस्तु में आता है तो हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। जो एक्सपोर्ट पहले अपने इंडिजिनियस भारत के लोगों की और यहाँ की आवश्यकता को देखने के बाद में बचा हुआ सरप्लस जो है एक्सपोर्ट करना चाहिए। आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आती है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने डेलिबरेटली प्राइस नहीं बढ़ा सकते हैं। आपको सरकार को इसके लिए सूचना देना होगी और सरकार को सूचना देना होती है 15 से 30 दिन के अंदर अंदर, और वही सूचना आपको सार्वजनिक भी करना होती है कि हम ये पेपर बढ़ाते जा रहे हैं।
चूँकि अभी ये इस स्थिति ये हो गई है कि अब हर घंटों में हर दिन में प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है और न तो सरकार का इस पर नियंत्रण है। तो हमारा यही है कि सरकार इन कार्टेल को अपनी तरफ से देखे और कार्टेल ख़त्म करे और जो उपलब्धता है कागज़ से निर्मित वस्तुओं की, पेपर बोर्ड की, उसको उपलब्धि सुगम करे ताकि प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो कि देश में बल्कि विश्व में सबसे बड़ा उद्योग देने वाली इंडस्ट्री में से एक है, तो यहाँ पर बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। अन्य राज्यों में भी स्ट्राइक, अन्य राज्य अच्छा आप कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग सबसे पहले यही निवेदन कर रहे हैं, आपके थ्रू, प्रेस के थ्रू ये करना चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ, सरकार की ओर या प्रेस मिल मैन्युफैक्चरर मालिकों की तरफ हम एक सूचना देना चाह रहे हैं कि हमारी सुनवाई करें, हमारे जो संकट आया उसका निदान निकाले। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ तो जैसे कि देश के विभिन्न एसोसिएशन ने तरह जगह जगह के स्टेट में उसकी स्ट्राइक की घोषणा कर दी है, हमें भी मजबूरन इंदौर में या मध्य प्रदेश में स्ट्राइक में जाना होगा। एक्सपोर्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? एक्सपोर्ट बढ़ा है कागज़ का, उसको लेकर। एक्सपोर्ट में मेरा ये कहना है कि जो देश में जितनी ज़रूरत है आप उतना तो दें या उतना नहीं दें, तो आप कुछ तो परसेंटेज बढ़ाएं यहाँ पर, ताकि यहाँ की इंडस्ट्री ना मरे। एक्सपोर्ट हमारे देश की अनिवार्यता है। हम चाहते हैं, मोदी जी भी चाह रहे हैं, आदरणीय मोदी जी भी चाहते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़े, देश का आत्मनिर्भर भारत बने। मगर जो आत्मनिर्भर है तो सबसे पहले हम खुद तो आत्मनिर्भर बने। हमारी इंडस्ट्री आप मरती जाएगी और आप एक्सपोर्ट बढ़ाते जाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? कॉपी किताबों के दाम भी बढ़ेंगे भविष्य में? कॉपी किताबों के दाम तो अभी से बढ़ चुके हैं सर। तो ये समझिए कि अभी कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो उसकी वजह से आपको कोई इतना असर नहीं दिख रहा है कॉपी किताबों पर। जिस दिन से स्कूल खुलना चालू हो गए, रेगुलर हो गए, तो आज की तारीख में आज जो कीमत है या आज से जनवरी में जो कीमत थी उससे 2 गुने से ज़्यादा कीमत में कॉपी किताब मिलेगी। पहली बात तो पेपर ही नहीं मिलेगा। नाम आपका? पूरे भारत में अभी पेपर का क्राइसिस चल रहा है। उसका कारण ये हो रहा है कि एक तो जो पेपर मिलें हैं वो टाइम पर माल नहीं दे पा रही है, उनके पास रॉ मटेरियल की बहुत ज़्यादा कमी है। हम मिलों को ऑर्डर लगाने के बावजूद भी 2-2 महीने, 1-1 महीने के ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं, मिल माल नहीं दे पा रही है और रेट इतने बढ़ चुके हैं कि हमारी कास्टिंग सीधी डबल हो गई है। जो हमने बिजनेस में पैसा लगा रखा है उसका सीधा डबल हमारा वो इन्वेस्टमेंट हो गया है। बहुत ज़्यादा तकलीफ अभी उठाना पड़ रही है पूरे भारत में। इस संबंध में सारे एसोसिएशन जो हैं वो आवाज़ सरकार से उठा रहे हैं, किसी भी तरह से ये जो चाइना माल जा रहा है इसे रोका जाए। अगर इसको रोकते हैं तो बहुत फर्क भारत में पड़ेगा और यहाँ पर माल की अवेलेबिलिटी अच्छी तरह रहेगी।